वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। आप सभी कैंडिडेट को पता है चंडीगढ़ हाई कोर्ट पियोन की पोस्ट के रिगार्डिंग हमारी सीरीज चल रही थी जीके, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज की है क्लास नंबर 5 और आज जैसा कि संडे है और काफ़ी सारे कैंडिडेट से कमेंट आ रहे थे कि सर एमसीक्यू फॉर्म में हमें रिवाइज भी करवाते रहा करो साथ साथ, ताकि हमें पता लग जाए कि जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना याद कर रहे हैं, वो हमें सीरियसली याद हो रहा है। तो आज संडे है, तो आज के दिन हम लोग रिवाइज करेंगे और एमसीक्यू की फॉर्म में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वीडियो एंड होने के बाद आप लोगों को बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, और कितने क्वेश्चन गलत हुए, ये आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं दोस्तों, अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया और तैयारी स्टार्ट कर दिया तो आप लोग जाके बुक डाउनलोड कर सकते हो। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग इस बुक को डाउनलोड करके अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वो भी जाके कोई ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और इस बुक से डेफिनेटली आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जो मैं वीडियोस करवा रहा हूँ वो तो तैयारी करवा रहा हूँ, उसके अलावा आपको यहाँ से चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग आपको जीके पढ़नी है, इंडिया जीके पढ़नी है, और भी बहुत सारे टॉपिक है जो आपको बुक में दिए हुए आपको पढ़कर जाने हैं। पैरेलल आपको यहाँ से भी तैयारी करनी है। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द श्रीराम कैपिटल। तो श्रीराम कैपिटल के एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? आपको वीडियो पॉज करके अपना आंसर मार्क कर लो, मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है सुभाष श्री, ठीक है। इसको मैंने ट्रिक के थ्रू याद कराया था। राम देश के लिए शुभ है, तो राम को शुभ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक एडिशनल फैक्ट और बताया था, श्रीराम कैपिटल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो ये भी याद रखना है, ये स्टेटिक क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एट विच पोजीशन डिड इंडिया रैंक इन द मेडल टैली एट द 17 इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स हेल्ड इन ब्राजील। ब्राजील में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? आप लोग आंसर मार्क कर लो, मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, इंडिया 8वें नंबर पे रहा था। और मैंने आपको इस तरीके से याद कराया था, 17 एडिशन है तो 17 को ऐड करोगे, 1 + 7 करोगे तो 8 आएगा। तो इंडिया 8वें नंबर पे रहा था, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला था आपको याद रखना, ये ब्राजील में हुआ था, तो ये तो क्वेश्चन में ही आपको मिल गया। इसके अलावा इंडिया 8वें नंबर पर रहा था। इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते थे, 5 में से 1 गोल्ड जीता था और 4 सिल्वर मेडल जीते थे। और जिस बंदे ने गोल्ड मेडल जीता था, मैंने कहा था इसका नाम याद रखना है, इसका नाम था दक्ष तालिया। तो गोल्ड जीतने पर तालियां बजी थी, इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एडिशनल फैक्ट जितने भी बता रहा हूँ आपको याद करके जाने हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ आपका रिवाइज हो रहा था और रिवाइज हो रहा होगा तो ऑटोमेटिक आपके याद हो रहा होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री इज होस्टिंग द समर पैरा ओलंपिक फॉर फर्स्ट टाइम इन 2024 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की मेजबानी पहली बार कौन सा देश कर रहा है? तो ये है फ्रांस। फ्रांस के पेरिस में समर पैरा ओलंपिक हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल फैक्ट मैंने आप लोग को बताए थे, पेरिस के फ्रांस में हो रहा है और इस बार इंडिया हाईएस्ट एथलीट भेज रहा है इसके अंदर। और इसमें इंडिया की तरफ से 2 फ्लैग बीरर रहे थे, ठीक है। पहला फ्लैग बीरर था भाग्यश्री जाधव, दूसरे थे सुमित अंतिल, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कल के करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी रिसेंटली इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया के अवनी लेखारा एथलीट है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा मोना अग्रवाल, ये भी लेडीज़ है, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। ये भी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। आई होप आपके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। वीडियो के एंड में आपको बताना है आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए, और आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी आप लोगों को मुझे जरूर बताना है। तो चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच रीजन रिमेन्स द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड। सबसे ज़्यादा दुनिया का पोल्यूटेड कौन सा रीजन है? अकॉर्डिंग टू द 45% ऑफ टोटल लाइफ ईयर्स लॉस्ट ग्लोबली ड्यू टू द हाई पोल्यूशन।
कौन सा क्षेत्र दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बना हुआ है जो उच्च प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर कुल जीवन के वर्षों के नुकसान का 45% है? तो ये मैंने आपको बताया था, ये आपका साउथ एशिया रीजन है। और साउथ एशिया में पर्टिकुलर हम लोग किसी एक कंट्री की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने की। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका सही हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज एज द नेक्स्ट आईसीसी चेयरमैन सेट टू टेकिंग ओवर फ्रॉम ग्रेग बार्ले ऑन दिसंबर 1। ग्रेग बार्ले के स्थान पर 1 दिसंबर से पदभार संभालने वाले अगले आईसीसी के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जय शाह। ये भी मैंने आपको बताया था। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एनएसजी, जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, अंटिल हिज रिटायरमेंट 31 अगस्त 2027। तो 31 अगस्त 2027 को सेवानिवृत्त तक एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी श्रीनिवासन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर द जियोगिल्फ और पेट्रोगिल्फ इन रत्नागिरी एज द प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट? किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी में भू आकृति और शैल आकृति को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। एक याद रखना, साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया, ये महाराष्ट्र ने बनाया है, ठीक है। और ये जो स्कूल बना रहा है ये एयर इंडिया बना रहा है, ठीक है, ये भी क्लियर है। सेकंड न्यूज़ थी महाराष्ट्र के रिगार्डिंग। महाराष्ट्र ने एक्चुअली 2 स्कीम लॉन्च की है। पहला है युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, दूसरी स्कीम है माझी लड़की बहन योजना, ये भी महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक वधावन पोर्ट, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख लेता हूँ, वधावन पोर्ट का इनोग्रेशन किया गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनोग्रेशन किया था, इसका उद्घाटन किया था। और ये वधावन पोर्ट कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो इन सब कारणों के कारण महाराष्ट्र आपका न्यूज़ में था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु वॉज अवॉर्डेड द नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ जियो साइंस? 2023 का राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार आजीवन उपलब्धियों के लिए भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे प्रदान किया गया? सो ऑप्शंस आपके सामने, वीडियो पॉज करके इसका आप लोग आंसर मार्क कर लो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। और इसको मैंने ट्रिक के थ्रू आपको याद करवाया था। तो चलिए ट्रिक नहीं बता रहा, आप लोग पुरानी वीडियोस देख लेना। चलो बता ही देता हूँ। मैंने इसको इस तरीके से बताया था, ये जो साइंस वाला अवार्ड है, ये जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा धीरज रखते हैं, तभी इनको ऐसा अवार्ड मिलता है। इस तरीके से मैंने याद करवाया था, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका सही रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आरिफ मोहम्मद खान जो कि गवर्नर है केरला के, इन्होंने एक बुक रिलीज़ की जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ वैक्सीनोलॉजी 2024। तो आपको बताया ये बुक किसने लिखी थी? केरल के राज्यपाल ने वर्ल्ड ऑफ वैक्सीनोलॉजी 2024 पुस्तक का विमोचन किया, या किसके द्वारा लिखी गई है? सो इसका राइट आंसर है बोथ 1 और 2। ये लिखी गई है MI शहादुल्ला और सयान उडुमान के द्वारा, ठीक है। इसको मैंने ट्रिक के थ्रू इस तरीके से याद कराया था, शहादुल्ला वैक्सीन लगवाने के बाद हवा में उड़ने लग गया। तो ट्रिक्स वगैरह देखनी है तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग का सही रहा होगा। तो आई थिंक लगभग 9-10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आउट ऑफ 10 कितना स्कोर रहा मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट डिसाइड टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉलोइंग द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूवल? किस राज्य के राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS लागू करने का निर्णय लिया है जो केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद है? सो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला सबसे पहला स्टेट बन चुका है वो है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। मैं लिखूंगा नहीं, बोल के बताऊंगा। एक तो वधावन पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है, इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इसलिए न्यूज़ में था। सेकंड न्यूज़ में था सबसे बड़ा साउथ एशिया का फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल महाराष्ट्र में बन रहा है और ये एयर इंडिया बना रहा है। ये आपको याद रखना है,
इसके अलावा 2 स्कीम बताई थी, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और माझी लड़की बहन योजना। ये आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड सारे फैक्ट याद करने हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु टॉप द हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 सरपासिंग मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर या पछाड़कर शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है गौतम अडानी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पहले नंबर पे रिचेस्ट में सबसे पहले गौतम अडानी आ चुके हैं, सेकंड नंबर पे मुकेश अंबानी आ चुके हैं। और इसके अलावा मैंने आपको एक एडिशनल फैक्ट बताया था, अगर आपके एग्जाम में और वैसे ये पूछा जा सकता है, यंगेस्ट बिलीनियर के बारे में पूछे, मतलब सबसे कम एज के बिलीनियर कौन बने हैं, ये सिर्फ 21 साल के हैं, ठीक है। और इनका नाम है कैवल्य वोहरा, और इनकी कंपनी का नाम भी पूछ सकते हैं, जेप्टो इनकी कंपनी है, जो कि अभी यूनिकॉर्न बनी थी, न्यूज़ में रही थी। तो ये आपके यंगेस्ट बिलीनियर बन चुके हैं, जो कि सिर्फ 21 साल के हैं। ये भी आपको याद रखना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका सही हुआ होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी मिनिस्ट्री, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द शी बॉक्स पोर्टल टू मेक वर्क प्लेस सेफर फॉर वुमेन। वुमेन को वर्क प्लेस पे सेफ फील करवाने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको मैंने ट्रिक के थ्रू भी याद करवाया था, और इसके मिनिस्टर भी आपको याद रखने हैं। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? ये है आपके अन्नपूर्णा देवी। इसको भी ट्रिक्स के थ्रू याद करवाया था, और ये दिल्ली में लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आई होप सारे फैक्ट क्लियर हो गए। आई थिंक 12-13 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। आउट ऑफ 12 आपका कितना स्कोर हुआ है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताना कि आपको क्वेश्चन याद हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा सेशन लग रहा है, जरूर बताना कमेंट करके और लाइक करके। इसके अलावा बुक नहीं डाउनलोड की तो पैरेलल आप लोग तैयारी खुद से भी करते रहो, मैं भी आपको तैयारी करवा रहा हूँ, बुक से पढ़ते रहो, बुक डाउनलोड कर लो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लो, नहीं तो व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई भी आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो।